सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। अगर आप भदोही जिले के हैं और सच्ची ईमानदार पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो आप सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज की फटाफट खबरों को लेकर एक बार फिर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। खबरों की शुरुआत करते हैं भदोही जिले की इस बड़ी खबर के साथ। सूखी नहरों से परेशान किसानों का गुस्सा अब सिंचाई विभाग के खिलाफ फूट पड़ा है। नहरों में पानी न होने से किसानों ने सिंचाई विभाग के एक्शन का पुतला फूंककर विरोध दर्ज कराया है। सुरियावा के खरगपुर गांव के नहर के पास पहुंचे युवा समाज सेवी दिनेश कुमार उर्फ दादा यादव के नेतृत्व में किसानों ने हल्ला बोला है और सिंचाई विभाग के एक्शन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पुतला दहन किया था। दिनेश कुमार उर्फ दादा यादव ने कहा कि धान की रोपाई के लिए किसान परेशान है। इलाके की नहर पूरी तरह सूख चुकी है। नहरों में पानी न होने से किसान निजी नलकूप से महंगे दामों पर धान की सिंचाई करने को मजबूर हैं। कहा कि नहरों में पानी छोड़ने के लिए किसानों ने सिंचाई विभाग से शिकायत की थी। शिकायत के बावजूद भी सिंचाई विभाग की कुंभकर्णी नींद नहीं टूटी है। किसानों ने कहा कि अगर जल्द ही नहरों में पानी नहीं छोड़ा गया तो जिला मुख्यालय ज्ञानपुर पहुंचकर प्रदर्शन किया जाएगा। 1 सितंबर से अब भदोही जिले में हेलमेट को लेकर विशेष अभियान चलाया जाएगा। बगैर हेलमेट बाइक से फर्राटा भरना अब भारी पड़ जाएगा। बाइक चलाने वालों के साथ साथ पीछे बैठने वालों को भी हेलमेट लगाना होगा। जिलाधिकारी के इस फरमान को नजरअंदाज करना अब भारी पड़ जाएगा। अभियान के तहत ऐसे बाइक चालकों का 1000 का चालान काटा जाएगा। भदोही जिले के सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी प्रवर्तन राम सिंह ने बताया कि 1 सितंबर से नो हेलमेट नो फ्यूल का अभियान चलाया जाएगा। भदोही जिले के बाइक चालकों से भी अधिकारी ने अपील की है कि बगैर हेलमेट बाइक न चलाएं। कहा कि जिलाधिकारी शैलेश कुमार के निर्देश के बाद 1 सितंबर से भदोही जिले में विशेष अभियान चलाया जाएगा। बगैर हेलमेट चलने वाले बाइक चालकों का चालान काटा जाएगा, जिससे 1000 का जुर्माना भरना पड़ेगा। गणेश प्रतिमा पंडाल को लेकर भदोही के विद्युत विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। गणेश पूजा समिति के लोग विद्युत विभाग के इस लापरवाही से खासे नाराज हैं। भदोही का विद्युत विभाग डीएमएसपी के आदेशों का भी पालन नहीं कर रहा है। ऐसे ही कुछ शिकायत है भदोही शहर के रजपुरा तहसील गेट के सामने स्थापित होने वाले गणेश पूजा पंडाल के जिम्मेदारों का। श्री गणेश पूजा महासमिति के भदोही अध्यक्ष विकास सेठ ने बताया कि रजपुरा चौराहे के तहसील गेट के पास बाल गणेश पूजा समिति रजपुरा के राजा के नाम से पंडाल बनाकर भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित करता है। इसी पंडाल के ऊपर से जर्जर विद्युत तार गुजरा हुआ है। तार पूरी तरह पंडाल से टच कर रहा है, जबकि भदोही जिले के आला अफसरों ने विद्युत विभाग को ऐसे मामले में सख्त निर्देश दिया था। बावजूद भदोही शहर का विद्युत विभाग लापरवाह बना हुआ है। रजपुरा के राजा का पंडाल अध्यक्ष मनीष विश्वकर्मा की देखरेख में सजाया जाता है। पूजा समिति के लोगों ने पंडाल के ऊपर से गुजरे तार को ठीक कराए जाने की मांग की है। औराई से गोपीगंज, धनतुलसी, अकोढ़ा, रोही, दुर्गागंज, सिमराथनाथ जाने वाले यात्रियों के लिए आज की यह खबर राहत भरी है। औराई रोडवेज बस स्टैंड को अब 4 नई बसें मिल गई हैं। औराई बस स्टैंड से रोजाना कई चक्कर यह बसें गोपीगंज, धनतुलसी, अकोढ़ा, रोही, सिमराथनाथ तक आवागमन करेंगी। अभी तक यहाँ के यात्री डग्गामार वाहनों से सफर करने के लिए मजबूर थे, लेकिन औराई को अब रोडवेज की 4 बसें मिली हैं। शनिवार को सांसद डॉक्टर विनोद कुमार बिंद, औराई विधायक दीनानाथ भास्कर, जिला पंचायत अध्यक्ष अनिरुद्ध त्रिपाठी, जिला अध्यक्ष दीपक मिश्रा, पूर्व जिला अध्यक्ष हौसला प्रसाद पाठक ने पूजा पाठ करते हुए संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर बसों को रवाना किया है। बसों के संचालन से ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर शहरी क्षेत्रों तक के लोगों को आवागमन में सुविधा मिलेगी। उधर उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन विभाग वाराणसी के क्षेत्रीय प्रबंधक परशुराम पांडे ने बताया कि यह बसें वाराणसी औराई होते हुए गोपीगंज, धनतुलसी, अकोढ़ा, रोही, सिमराथनाथ तक चलेगी।
गणेश उत्सव को लेकर ज्ञानपुर के केशवपुर सरपतहा के हनुमान मंदिर पर शनिवार को विशाल दंगल कुश्ती का आयोजन किया गया था। दंगल कुश्ती में भदोही जनपद समेत पड़ोसी जनपदों से भी नामी गिरामी पहलवान पहुंचे थे। उधर विशाल कुश्ती दंगल को लेकर हनुमान मंदिर के आसपास दर्जनों से अधिक दुकानें सजी थीं, जिससे मेले जैसा नजारा देखा गया। उधर केशवपुर सरपतहा निवासी जिला पंचायत सदस्य अंजनी शुक्ला ने बताया कि प्रत्येक वर्ष गणेश चतुर्थी के मौके पर हनुमान मंदिर पर कुश्ती दंगल व मेले का आयोजन कराया जाता है, जहां भदोही जिले के अलग अलग इलाके से लोग कुश्ती दंगल देखने के लिए पहुंचते हैं। कुश्ती में अंतिम मुकाबला भदोही के राणा सिंह व गाजीपुर के आशीष सिंह के बीच हुआ था, जिसमें भदोही के राणा सिंह विजेता रहे। इस कुश्ती पर 5000 का इनाम रखा गया था। इस मौके पर सभाजीत शुक्ला, द्वारिका नाथ शुक्ला, अर्जुन शुक्ला, धनीराम, चंद्रभूषण तिवारी आदि मौजूद रहे। खमरिया में भगवान गणेश के प्रतिमाओं का विसर्जन शनिवार को बड़े ही धूमधाम से किया गया। बप्पा को विदाई देने के लिए खमरिया की सड़कों पर भक्तों की भारी भीड़ देखी गई। भक्ति गीतों पर नाचते गाते भक्त चकवा महावीर नहर तक पहुंचे थे। उधर विसर्जन को लेकर खमरिया चौकी इंचार्ज रवि प्रकाश पूरी टीम के साथ डटे रहे और सकुशल प्रतिमा विसर्जन जैसे कार्यक्रम को संपन्न करा दिया है। खमरिया नगर पंचायत में कुल 8 प्रतिमाएं स्थापित की गई थी, जहां शनिवार को सभी प्रतिमाओं को चकवा नहर में विसर्जित किया गया। प्रतिमा के साथ भव्य जुलूस निकाले गए थे। दोपहर 2 बजे से प्रतिमाएं निकलनी शुरू हो गई थी। अबीर गुलाल उड़ाते बप्पा के भक्त विसर्जन स्थल तक पहुंचे थे। शाम 5:30 बजे तक सभी प्रतिमाओं का विसर्जन हो गया था। इस मौके पर अनुज कुमार बनमाल, शिवजी बनमाल, रामधनी यादव, नंद कुमार मौर्य, राजीव जायसवाल जैसे तमाम भक्तगण मौजूद रहे। गणेश पूजा उत्सव 12 रबीउल अव्वल बाराफात जैसे त्योहारों को लेकर भी नगर पालिका परिषद गोपीगंज लापरवाह बना हुआ है। गोपीगंज में यह दोनों पर्व बड़े ही उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाए जाते हैं, जबकि पर्वों को लेकर होने वाली शांति समिति की बैठक में भी दोनों समुदाय के लोगों ने गोपीगंज नगर के वार्डों में साफ सफाई कराए जाने की मांग की थी। बावजूद नगर पालिका परिषद गोपीगंज के जिम्मेदार लापरवाह बने हुए हैं। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के भदोही जिला मंत्री आसिफ खान ने बताया कि गोपीगंज नगर के भगवतपुर, नई बस्ती, सोनिया तालाब जैसे कई मोहल्ले व बस्तियों में गंदगी का अंबार है। नालियां साफ नहीं कराई गई हैं, जबकि गणेश उत्सव व बाराफात जैसे पर्व को लेकर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पूजा पाठ व जुलूस में शामिल होने के लिए निकलते हैं। बावजूद नगर पालिका परिषद गोपीगंज सफाई अभियान नहीं चला रहा है। जगह जगह जलजमाव, कीचड़ व कूड़े का ढेर लगा हुआ है। भाजपा नेता आसिफ खान ने पर्वों को लेकर सफाई अभियान चलाए जाने की मांग की है। शनिवार को भदोही जिले में दिन भर मौसम शुष्क रहा। धूप और बादलों के बीच उमस बरकरार रही। आज रविवार को मौसम विभाग ने तापमान में अधिक वृद्धि की जानकारी दी है। मौसम विभाग ने हल्की मध्यम बारिश की भी बात बताई है। शनिवार को भदोही जिले में दिन का तापमान जहां 32 डिग्री सेल्सियस रहा, वहीं रात का तापमान 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज होने की बात बताई गई है। वहीं आज रविवार को तापमान में वृद्धि हो सकती है। दिन का तापमान 33 व रात का तापमान अपने ही स्थान पर रहेगा, यानी आज रविवार की रात का तापमान 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जाएगा। मौसम विभाग ने बताया कि 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पूर्वा हवा चलने की संभावना है। आगामी दिनों में हल्की से मध्यम बारिश के आसार भी बताए गए हैं। गोपीगंज के अमवा माफी गांव के प्रजापत बस्ती में स्थापित की गई भगवान गणेश की प्रतिमा को लेकर रात को जहां पंडाल के पास राधा कृष्ण की झांकी निकाली गई, वहीं शनिवार को कजरी महोत्सव का आयोजन किया गया था। राधा कृष्ण की झांकी ने जहां लोगों का मन मोह लिया, वहीं कजरी सुनने के लिए भी दूर दराज से लोग पहुंचे थे। सुरमणि प्रजापति ने बताया कि अमवा माफी गाँव के प्रजापतपुर बस्ती में प्रत्येक वर्ष गणेश चतुर्थी के मौके पर भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित की जाती है। इस वर्ष भी प्रतिमा स्थापित कर राधा कृष्ण की झांकी के साथ साथ कजरी मुकाबले का भी आयोजन कराया गया था। कजरी में भदोही के कलियापुर निवासी कजरी गायक दीनानाथ हसमुख व कपसेठी की गायिका प्रियंका बागी के बीच जोरदार मुकाबला हुआ। कजरी सुनने के लिए देर शाम तक लोग डटे रहे। इस मौके पर पुनवासी प्रजापति, शिवराज, रविशंकर, बीरबल, भगत, रोहित आदि मौजूद रहे।
सुरियामा के कस्तूरीपुर चौराहे पर लगी स्ट्रीट लाइट पिछले 10 दिनों से बंद पड़ी है, जिससे कस्तूरीपुर चौराहा अंधेरे के आगोश में समाया रहता है। कस्तूरीपुर चौराहा निवासी सुभाष साहू, अखिलेश यादव, गणेश हलवाई, राजू जैसे दुकानदारों ने बताया कि बंद पड़ी स्ट्रीट लाइट से शाम ढलते ही चौराहे पर अंधेरा छा जाता है, जिससे दुकानदारों के व्यवसाय पर जहां असर पड़ रहा है, वहीं रात को चोर उचक्कों का भी भय बना रहता है। चौराहे पर लगी स्ट्रीट लाइट पिछले 10 दिनों से खराब होकर बंद पड़ी है। कस्तूरीपुर चौराहे के दुकानदारों ने जिला पंचायत अध्यक्ष अनिरुद्ध त्रिपाठी का ध्यान आकृष्ट कराते हुए खराब पड़ी स्ट्रीट लाइट को ठीक कराए जाने की मांग की है। स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस ट्रेन में सफर कर रहे एक यात्री का बैग छूट गया। ट्रेन वाराणसी जंक्शन पहुंची तो यात्री को अपने बैग का ख्याल आया। यात्री ने तुरंत कंट्रोल रूम को सूचना दी। वाराणसी से ट्रेन गोपीगंज के ज्ञानपुर रोड रेलवे स्टेशन पर पहुंची तो स्टेशन पर तैनात रेलवे सुरक्षा कर्मी अवधेश कुमार सिंह व मोहम्मद अली ने ट्रेन में छूटे बैग को उतार लिया और यात्री के पहुँचने के बाद सौंप दिया गया। दरअसल बलिया के नरही मझरिया कोट निवासी झल्लर सिंह बिहार से दिल्ली जा रही स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस ट्रेन में सफर कर रहे थे। रात में वह वाराणसी स्टेशन पर उतर गए। इसी ट्रेन में उनका बैग छूट गया। बैग में लैपटॉप, हवाई जहाज का टिकट व कुछ जरूरी कागजात मौजूद थे। कुछ देर बाद झल्लर सिंह को बैग का ख्याल आया, तब उन्होंने कंट्रोल रूम को सूचना दी, जहां गोपीगंज के ज्ञानपुर रोड रेलवे स्टेशन पर ट्रेन पहुंचने के बाद रेलवे पुलिस कर्मियों ने बैग को कब्जे में ले लिया और जब बैग झल्लर सिंह को सौंपा तो उनके चेहरे खिल गए थे। देवनाथपुर बाजार से सटे सुंदरबन गांव के द्वादश ज्योतिर्लिंग संगम क्षेत्र मंदिर परिसर में गणेश उत्सव को लेकर महिलाओं के बीच एक खेल प्रतियोगिता का आयोजन कराया गया था। महिलाओं ने खेल के जरिए अपना हुनर दिखाया था। महिलाओं के बीच बाल थ्रोइंग, दीप प्रज्वलन, नींबू चम्मच जैसे खेल आयोजित कराए गए थे और महिलाओं ने इस खेल में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मंदिर परिसर में आयोजित इस खेल प्रतियोगिता को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग भी पहुंचे थे। मंदिर की पीठाधीश्वर माता राजलक्ष्मी मंदा व गुरुजी ने बताया कि महिलाओं के बीच कराई गई इस प्रतियोगिता में नीला रेड्डी प्रथम, विमला द्वितीय, रीता तृतीय, तारा चतुर्थ व सावित्री ने 5वां स्थान हासिल किया था। खेल के जरिए हुनर दिखाने वाली महिलाओं को सम्मानित भी किया गया था। इस मौके पर मंदिर कमेटी से जुड़े तमाम लोग भी मौजूद रहे। गोपीगंज के कुसुमदेवपुर निवासी जोखनलाल मौर्य ने न्यायालय से गुहार लगाते हुए अपने ही भाई व भतीजों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। जोखनलाल मौर्य ने अपने अधिवक्ता के जरिए न्यायालय में गुहार लगाते हुए फरियाद की थी कि उसके ही भाई भतीजे ने उसके साथ फरेब व धोखाधड़ी की है। फिलहाल न्यायालय के आदेश पर गोपीगंज पुलिस ने कुसुमदेवपुर निवासी नंदलाल मौर्य, इंद्रजीत मौर्य, प्रवेश चंद मौर्य के खिलाफ 11 अलग अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है। भदोही जिले के गणेश पंडालों में सुबह शाम गणपति बप्पा के जयकारे गूंज रहे हैं। भदोही जिले के शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों में पंडाल सजाकर गणेश भगवान को विराजमान किया गया है। भगवान को तरह तरह के मोदक का भोग लगाया जा रहा है। औराई के दलपतपुर में पप्पू पांडे के द्वारा इस वर्ष भी भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित कराई गई है, जहां बड़ी संख्या में बप्पा के भक्त दर्शन पूजन के लिए पहुंच रहे हैं। इसी तरह ज्ञानपुर के चकसुंदरपुर डुहिया गांव में शुक्ला परिवार द्वारा भी भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित कराई गई है, जहां सुबह शाम बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंचकर भगवान गणेश की आरती उतार रही हैं। आरती में अमन शुक्ला, पंकज शुक्ला, सूबेदार शुक्ला, सोनू, सुनील, बबलू आदि शामिल रहे। कोयरौना के मझगवा गांव में आदर्श गणेश पूजन उत्सव समिति द्वारा सूरज, पप्पू, विशाल, प्रिंस जैसे भक्तों के देखरेख में गणेश पूजन कार्यक्रम चल रहा है। इसी तरह ज्ञानपुर के कंसापुर कांसीराम आवासीय कॉलोनी में भी गणपति बप्पा का भव्य पंडाल सजाया गया है, जहां काफी संख्या में भक्त दर्शन पूजन के लिए पहुंच रहे हैं। भक्तों की सेवा में रवि शर्मा, सूरज मुदनवाल, राजू मौर्य, हिमांशु अग्रहरी जैसे युवा लगे हुए हैं। सुरियामा इलाके में भी गणेश उत्सव को लेकर काफी धूम है। गणेश चतुर्थी को लेकर सुरियामा इलाके के कई स्थानों पर भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित की गई है। सुरियामा के पूरे मनोहर गांव में स्थापित की गई भगवान गणेश की प्रतिमा पंडाल पर घंटा घड़ियाल गूंज रहा है। धूप बत्ती से आबो हवा सुगंधित
हो गई हैं। इस मौके पर एसपी गुप्ता, अनिल कुमार सिंह, अमरेश बहादुर मौर्य जैसे भक्तगण मौजूद रहे। करियाव बाजार में भी गणपति बप्पा का भव्य पंडाल सजाया गया है। बाजार के सिंघम चौरसिया, राजेश जायसवाल, भग्गू हलवाई, संतोष मिश्रा ने बताया कि गणेश उत्सव को लेकर प्रत्येक वर्ष बाजार में प्रतिमा स्थापित की जाती है। सुरियामा के चक कुमार जती इलाके में स्थापित गणेश प्रतिमा का विसर्जन किया गया। बड़े ही धूमधाम से विसर्जन जुलूस निकाला गया था। विसर्जन जुलूस में मोहित यादव, मनीष, राजेश, रामधनी जैसे भक्तगण शामिल रहे। 6 साल की परी यादव का जन्मदिन परिवार के लोगों ने बड़े ही धूमधाम से मनाते हुए बधाई दी है। ज्ञानपुर के गिरधरपुर निवासी अजीत यादव व वंदना यादव की 6 वर्षीय पुत्री परी यादव का जन्मदिन बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया है। केक काटकर परिवार के लोगों ने उपहार भेंट करते हुए बधाई दी है। इस मौके पर दादा मेवालाल यादव, दादी सुमंता यादव, बहन अंशी यादव, बुआ प्रभा यादव, भाई अंश यादव आदि लोग मौजूद रहे। सत्यम न्यूज की खबरों में आज के लिए बस इतना ही। सत्यम न्यूज की तरफ से एक जरूरी सूचना, शिकायती पत्रों पर चलने वाली खबरों से सत्यम न्यूज का कोई सरोकार नहीं है। शिकायतकर्ताओं द्वारा लगाए गए आरोप प्रत्यारोप का सत्यम न्यूज पुष्टि नहीं करता है। यह शिकायतकर्ताओं के अपने आरोप हैं। आज की खबरें कैसी लगी यह कमेंट कर हमें जरूर बताएं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।